टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम जो पॉलिस्टर है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संश्लेषित रेशों में हम पॉलिस्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने जैसे हम बात करें वूल है उसके बारे में, पॉलीकोट है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया। इसी के साथ साथ में हमने संश्लेषित रेशों में जैसे रेयन है, ठीक है ना, नाइलॉन है, इन सब के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब देखो जैसे हम बात करें कि जैसे सर्दी के मौसम में हम मुख्यतः क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। सर्दियों में मुख्यतः क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। इसके साथ ही हम बात करें शाल है या कंबल है, इसका उपयोग भी करते हैं। देखो जैसे हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, एक मिनट आपको लिखना नहीं है कि मुख्यतः सर्दियों में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे शाल है, कंबल है, इन सब का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सर्दियों में यही मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये जो स्वेटर है, शाल है, कंबल है, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशों से निर्मित नहीं होते हैं। यानी मुख्यतः किससे नहीं बनाए जाते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनसे नहीं बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशों से निर्मित नहीं। अब देखो जैसे हम बात करें, बल्कि ये दिखाई कैसे देते हैं, प्राकृतिक रेशों के समान ही दिखाई देते हैं। अब बात जैसे ये जो है दिखाई तो प्राकृतिक रेशों के समान ही देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशों से निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि एक अन्य प्रकार का जो रेशा है उससे निर्मित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक्रेलिक कहा जाता है। बल्कि एक अन्य प्रकार का जो रेशा होता है उससे निर्मित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक्रेलिक कहा जाता है। ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि ये जो है, यदि हम बात करें प्राकृतिक ऊन की हम बात करें या प्राकृतिक रेशे की हम बात करें, वो क्या होता है, महंगा होता है। प्राकृतिक ऊन क्या होता है, महंगा होता है। बल्कि जो संश्लेषित रेशे की यदि हम बात कर रहे हैं तो संश्लेषित रेशा अपेक्षाकृत इससे क्या होता है, सस्ता होता है। संश्लेषित रेशा प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा कैसा होता है, सस्ता होता है। साथ ही विभिन्न रंगों में भी क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। हम बात करें कि ये क्या होता है, काफी महंगा होता है, कौन सा, प्राकृतिक ऊन, बल्कि ये क्या होता है, सस्ता होता है। साथ ही हम बात करें जो संश्लेषित रेशे जो काम में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न रंगों में क्या किए जा सकते हैं, मतलब विभिन्न रंगों में हमें उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करें कि ये टिकाऊ भी होते हैं, विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे क्या है, अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। यदि परीक्षा में ऐसे आ जाए कि प्राकृतिक रेशों की बजाय या प्राकृतिक ऊन की बजाय संश्लेषित रेशों की लोकप्रियता अधिक क्यों बढ़ी है, या संश्लेषित रेशों का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है, तो हम लिखेंगे प्राकृतिक ऊन या प्राकृतिक रेशा मुख्यतः महंगा होता है, बल्कि संश्लेषित रेशा इनकी अपेक्षा कैसा होता है, सस्ता होता है। साथ ही जो संश्लेषित रेशा है वो विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है और ये क्या हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, जो हमारी पहुंच के अंदर ही आ जाता है, आसानी से हमें क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। इसलिए वर्तमान में हम बात करें कि संश्लेषित रेशों की जो उपयोगिता है या लोकप्रियता है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लिख दोगे ये चीज, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम लिखेंगे, इसका वर्णन करना है। अब नोट्स लिखेंगे हम, ठीक है। नोट्स की देखो जैसे हम बात करें, हम लिखेंगे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल और किसका उपयोग करते हैं, कंबलों का भी उपयोग करते हैं, तथा शाल एवं कंबलों का उपयोग
भी करते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि ये प्राकृतिक रेशों से निर्मित नहीं होते हैं। ये जो सारी वस्तुएं हैं मुख्यतः किससे निर्मित नहीं होती है? प्राकृतिक रेशों से निर्मित नहीं होती है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ये अधिकतर प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देते हैं। दिखाई किसके समान देते हैं? प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक ऊन कैसा होता है? महंगा होता है, बल्कि संश्लेषित रेशा अपेक्षाकृत कैसा होता है? सस्ता होता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्राकृतिक ऊन महंगा होता है, बल्कि इसकी अपेक्षा संश्लेषित रेशा या संश्लेषित रेशा सस्ता होता है। ठीक है ना। हम बात करें प्राकृतिक ऊन कैसा होता है? महंगा होता है, बल्कि इसकी अपेक्षा हम बात करें जो संश्लेषित रेशा होता है वो कैसा होता है? सस्ता होता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि ये जो प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देते हैं, प्राकृतिक ऊन महंगा होता है और बल्कि जो इसकी अपेक्षा संश्लेषित रेशा कैसा होता है? सस्ता होता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें इसी प्रकार संश्लेषित रेशा विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है तथा साथ ही अधिक टिकाऊ होता है। अतः संश्लेषित रेशा की यदि हम बात करें उसकी लोकप्रियता क्या हो जाती है? प्राकृतिक ऊन से अधिक हो जाती है। अतः संश्लेषित रेशों की लोकप्रियता हम बात करें प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा अधिक हो जाती है।
ये तो होगी इसकी अधिकता कि इसका संश्लेषित रेशो का वर्तमान में लोकप्रियता क्यों अधिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्दियों में जो हम वस्तुएं काम में लेते हैं, सर्दियों में काम में आने जो कपड़े होते हैं जो प्राकृतिक रेशों के समान दिखाई देते हैं, उस प्रकार के जो रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। तो ये नीचे लिख देंगे, इसमें लिखेंगे प्राकृतिक ऊन के समान ऊन के समान दिखाई देने वाले संश्लेषित रेशे जिनका उपयोग सर्दियों के कपड़े बनाने में किया जाता है, कपड़े बनाने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, एक्रिलिक के बारे में। अब देखो जैसे हम बात करें, इसमें हमने प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा जो है संश्लेषित रेशों के उपयोग के बारे में भी अध्ययन कर लिया कि इसकी उपयोगिता अधिक क्यों है, क्योंकि एक तो ये सस्ता होता है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है, और साथ ही क्या होता है, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा क्या होता है, टिकाऊ होता है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, संश्लेषित रेशों का वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही।